हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरपीएससी एपीओ स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि हम लोग अब सीआरपीसी के बाद में स्टार्ट करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के एमसीक्यूज। तो ये हमारे यूट्यूब लाइव में क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हमारा पर्पस अब ये है कि हम लोग मेजर लॉस के साथ साथ में माइनर लॉस को भी कवर करें। मैं आप लोगों को ये बात बार बार बताता हूं और बार बार कहता हूं कि देखो, मेजर लॉस के साथ साथ माइनर लॉ को भी प्रिपेयर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गेम चेंजर साबित होंगे आपके आने वाले आरपीएससी एपीओ एग्जामिनेशन में, वो होगा जेजे एक्ट। सीआरपीसी आप सब लोगों ने प्रिपेयर किया, सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ यहाँ पे यूट्यूब लाइव में सॉल्व किए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने इस एक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि आज के सेशन से पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टाइम दिया था और ये बता भी रहा था आप लोगों को कि माइनर लॉ स्टार्ट होने वाले हैं। बिकॉज आई वांट कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आज सॉल्व करोगे उसमें किसी में भी ऐसा ना हो कि आप एकदम रैंडम गेस कर रहे हो। तो रैंडम गेस ना हो, आपका जो भी आंसर हो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो, तभी आप आंसर करोगे। तो आपको रियल सेंस में पता लगेगा कि आपको ये एक्ट कितना आता है और इस एक्ट में आपको कितनी और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सेशन को। और एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा, जिसमें उत्कर्ष अपने सारे कोर्सेज पे ऑफर कर रहा है अप टू 90% ऑफ। और इसके साथ उत्कर्ष दे रहा है 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप लोग आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले जेएलओ एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उत्कर्ष के इस ऑफर का बेनिफिट जो है वो ले सकते हो, जो कि 28 ऑफ मार्च तक वैलिड है, जिसमें कि आपको मिलती हैं बेस्ट फैकल्टी से एक्सपर्ट गाइडेंस, पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप इसमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और होली हंगामा का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो। तो ये जो ऑफर है ये सारे के सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज पे अवेलेबल है, जिसमें 90% तक ऑफ मिल रहा है और साथ ही मिल रही है 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप आरपीएससी एपीओ बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आपको रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना है या चाहे आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है, या आपको हमारा जुडिशरी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, या आपको आरजेएस का मेंस बैच का ज्वाइन करना है, कोई भी बैच ज्वाइन करना हो, इस होली हंगामा का बेनिफिट ले लो। फायदा जब तक आप ले सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 28 ऑफ मार्च ही है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ मैं शुरू करता हूं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रूल्स क्या है। रूल बेसिकली ये है कि आप लोग जब आज क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये नोट करना है कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए। वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑलराइट, सो ये तो है हमारी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि जेएलओ की बैच की इंफॉर्मेशन है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैचेस हैं उत्कर्ष की ऐप पे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या पिन कमेंट में भी लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कितने करने वाले हैं आज, तो मैं आपको बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू कवर 25 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। So there will be 25 questions और here comes the question number first। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जेजे का है वो क्वेश्चन आपके सामने है। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अबेंडेंट चाइल्ड हैज बीन डिफाइंड इन। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है। ये है किसमें? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। एंड द करेक्ट आंसर इज, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे आप सेक्शन 2(1) जो है वो आप देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है इन विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन
एक्ट 2015 बैगिंग हैज बीन डिफाइंड। बैगिंग को किस में डिफाइन कर रखा है? तो इसके लिए यहां पे जो रेलेवेंट सेक्शन है वो रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में बैगिंग को यहाँ डिफाइन कर रखा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट करते रहिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े से बड़े हैं, इसलिए आप लोगों को रीड करने के लिए प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। रीड कीजिए और आंसर बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर इज ए एंड बी बोथ। ए एंड बी दोनों यहां पे कवर होंगे इस क्वेश्चन में। और सेक्शन इसमें आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 8। सेक्शन यहां पे कौन सा आएगा? तो हियर द रेलेवेंट सेक्शन शैल बी सेक्शन 2 क्लॉज 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन यही है इसमें, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चाइल्ड बिलोंग्स टू। एज के रिलेटिंग यहां पे क्वेश्चन है। रेलेवेंट सेक्शन यहां पे आपको बता देता हूं मैं, सेक्शन 2 क्लॉज 12 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ बात करता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एनी चाइल्ड हु कमिट्स एन ऑफेंस एंड नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी कंसीडर्ड एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इसके लिए रेलेवेंट सेक्शन आप देख सकते हो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13। और करेक्ट आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई होप आप सब लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रैंडम गेसेस नहीं कर रहे हो, आप सब लोग करेक्ट आंसर्स बता रहे हो कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो बात करता है किसके बारे में? जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 के बारे में बात करता है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ए एंड बी बोथ। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, ए एंड बी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैज बीन डिफाइंड एंड, ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है। अब इसका आंसर बताइए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं आपको हिंट नहीं दे सकता,
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 37। ओके, अब आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 जो बात करता है ऑर्फन मीन्स ए चाइल्ड हु। यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 42 एप्लीकेबल होगा। अब इसका आंसर अगर पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अब सब लोग यहाँ पे मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ऑल ऑफ द अबव जो है, ऑल ऑफ द अबव करोगे, जैसा कि आप सब लोगों का डेली का पैटर्न रहता है, जहां ऑल ऑफ द अबव दिख जाए वहां पे ऑल ऑफ द अबव कर देना। मुझे पता है आप लोगों के साथ इतने दिनों से मैं आप लोगों के साथ हूँ, इस पूरे प्रोसेस का पार्ट हूँ, तो आप लोगों की साइकोलॉजी मुझे पता रहती है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बात कर रहा है इन विच ऑफेंसेस द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड और एनी अदर लॉ इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years। यह है क्वेश्चन नंबर 9। जेजे एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 45 से ये क्वेश्चन है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु हैज द पावर टू अपॉइंट प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में कौन अपॉइंट करता है प्रोबेशन ऑफिसर को, जिसके बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 48 बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 48 टॉक्स अबाउट इट। सो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वहां उसको अपॉइंट करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब क्या होता है। सरेंडर्ड चाइल्ड मीन्स, रिलेवेंट सेक्शन यहां पे आपको बता रहा हूं मैं। सेक्शन 2 क्लॉज 60, and the correct answer is option number C. Okay, question number 12 पे आते हैं। Which section provided the general principles to be followed in the administration of the act? सो उसके बारे में यहाँ पे जो रेलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 में बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आप लोग देख रहे हो कि अभी जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जेजे से, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने इंटेंशनली स्टार्टिंग वाले पोर्शन से रखे हैं, सो दैट कि अगर आपने जेजे को स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, अगर आपने डेफिनेशन वाले पोर्शन को भी अच्छे से कवर किया है, आपने स्टार्टिंग कुछ सेक्शंस को प्रॉपरली अगर आपने देखा है, तो भी आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर पाओ। सो इवन इफ आपने पूरा एक्ट नहीं किया है, तो भी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रखने के लिए इंटेंशनली हमने स्टार्टिंग वाले सेक्शंस में ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, ताकि थोड़ा सा भी अगर आपने उसको देखा है, रीड किया है, समझा है, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। राइट, चलो आगे चलते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर।
13 बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारे इसमें कवर होंगे। अब मैंने पहले ही कहा है कि ये मत सोचा करो कि ऑल ऑफ द अबव जहां आया सीधे टिक कर दिया, है ना। ये वाली स्ट्रैटेजी आई रियली होप आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 यहां पे आ जाएगा। रेलेवेंट सेक्शन हमने देख लिया और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जो हैं वो आप बता रहे हो। टोटल भी कर लेना, कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए। और जे अगर अभी तक आपने रीड नहीं किया है तो आप रीड कर लेना, क्योंकि आने वाले सेशंस में हम लोग जे और करने वाले हैं, जुवेनाइल जस्टिस के और भी क्वेश्चंस करेंगे। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 15। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ बात करता है सेक्शन नंबर 4 से, ये क्वेश्चन है। And question number 16 is all about the appointment of a member of the Juvenile Justice Board may be terminated if he। आप लोगों को ऑप्शन रीड करने का प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, आप लोग ऑप्शंस को रीड कर लीजिए, उसके बाद आंसर्स बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग बोलोगे कि यहां भी सर हमें एक बेनिफिट मिल गया ऑल ऑफ द अबव वाला, तो ऑल ऑफ द अबव का एक और क्वेश्चन आ गया और आपको ये एक और मार्क मिल गया यहाँ पे, 1 मार्क बोनस। इन ए बोर्ड consisting of 2 members including the principal magistrate in case of difference of opinion between the 2 members। क्वेश्चन नंबर 17 में so majority opinion shall prevail, where there is no majority the opinion of the principal magistrate shall prevail। सी, ए या बी के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे रेलेवेंट सेक्शन कौन सा आएगा, रेलेवेंट सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 4।
एंड द करेक्ट आंसर शैल बी ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द बोर्ड हैज गिवन पावर। कौन से सेक्शन में बोर्ड को पावर दी गई है? तो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन का हिंट दे नहीं सकता हूँ, आप लोग गेस कर लो कि जे बोर्ड जो है उसको कौन से सेक्शन में पावर दी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड आर। फंक्शंस ऑफ बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और करेक्ट आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 के बाद 20th क्वेश्चन पे आते हैं। When a child is produced before a magistrate not empowered to exercise the powers of the board, the procedure shall be followed. ओके, सेक्शन नंबर 9 से क्वेश्चन है ये। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। वी हैव 25 क्वेश्चंस टुडे। आज 25 क्वेश्चंस है। 21st क्वेश्चन ये आपके सामने है। रेलेवेंट सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। छोटे अपराधों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? यह क्वेश्चन भी सेक्शन नंबर 14 से पूछा गया है और इसका आंसर जो है दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ट्रांसफर द केस अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 टू बी ट्राइड एज एन एडल्ट। ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 15 से पूछा गया है। और यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर 15 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर और 24th क्वेश्चन किसके बारे में है? सेक्शन नंबर 16 के बारे में। द मेंबर्स ऑफ द हाई लेवल कमिटी अंडर सेक्शन 16 आर। ओके, यहां भी आपको एक और बोनस मार्क। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सबको शामिल किया जाता है। और उसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 जो बात कर रहा है किसके बारे में? द पावर्स ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट हैव बीन मेंशन्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में और उनकी पावर के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे में रिलेवेंट सेक्शन पूछा गया है।
रिलेवेंट सेक्शन यहाँ पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 19। और इसी के साथ हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के 25 क्वेश्चंस आज होते हैं कंप्लीट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं, और ये बताना आपने कि जे कितना पढ़ा है आपने अभी तक, क्योंकि आने वाले सेशंस में हम लोग जे के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। मैं अब आप लोगों से मिलता हूँ कल सेम टाइम 10 AM हमारे यूट्यूब सेशन में, और कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।